ऐसे करके अब तो लगता है कि वीडियो करना शॉर्ट करना तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ साल के आखिर में कौन सी रेसिपी शेयर करी हूँ, कोई रेसिपी शेयर नहीं करी। आज मैं बेसिकली आपके साथ 10 दिन का मेन्यू शेयर करी हूँ और साथ में उस मेन्यू की जो लिस्ट होगी जो कि ग्रॉसरी उसके तहत आएगी वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख रही हूँ और ग्रॉसरी की लिस्ट भी और उसके तहत बनने वाली 10 दिन के जो मेन्यू होगा वो भी, जिसमें नाश्ता, खाना और दोपहर का खाना तीनों चीज़ें शामिल है। रात का खाना, दोपहर का खाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि मैंने ये वीडियो किस तरह तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज है जी 31 दिसंबर 2025 और साल का आखिरी दिन। तो जी ये साल भी अख्ताम पजीर हुआ और हमारी जो उम्र की मोमबत्ती है वो पिघल रही है आहिस्ता आहिस्ता। उसमें हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो खैर हमारे दिल को पता और हमारे दिमाग को। बाकी है कि खैर। अच्छा, मैंने क्या किया जी, मैंने इस टाइम में जो काम किया ना वो सबसे पहले, जैसे आज क्लोजिंग है तो मैंने सबसे पहले ये किया कि घर की थोड़ी सी मैनेजमेंट की, मतलब क्लीनिंग किया, सब चीज़ों को साफ़ सुथरा कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मुझे लगा था कि ऑर्गेनाइज नहीं है, फैली हुई हैं, तो मैंने वार्डरोब से लेकर और अदनान की, बच्चों की, सबकी आखिर बारिश तो होती करते हैं उनको माशाल्लाह, उनको जो ज़रूरत नहीं होती कहना। तो जो चीज़ मुझे ऐसी लगती थी कि अच्छी नहीं है, साफ़ सुथरी नहीं है, तो उसको मैंने क्लीन कर लिया। अच्छा, सेकंड जो है वो मुझे जो आज बहुत अहम काम करना था वो मैं अभी करने बैठी हुई थी। तो उसमें जो है ना वो ये है कि मुझे बनाना था मेन्यू। अच्छा, मेन्यू मैं वैसे अमूमी तौर पे नहीं बनाती हूँ और ना ही मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप बनाएं, लेकिन बेसिकली हुआ ये कि अब मुझे ऐसा, क्योंकि मैं भी 2-3 महीने से जो है ना कंटिन्यूसली ये कर रही थी कि जो चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ती थी वीकली, मतलब सामान लाती थी, जो मुझे ज़रूरत पड़ती थी बस मैं वही ला रही थी। तो उससे ये हो रहा था कि पेंट्री जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं था, मतलब भरा हुआ नहीं था, उसमें कोई सामान नहीं था। और दूसरा ये कि जो कीड़े मकोड़ों वाला सिस्टम है वो भी नहीं था, सफाई सुथराई थी। और कुछ चीज़ें मुझे जो कि बर्तन चीज़ें लेनी थी तो पैसे बचा के जो है मैं उससे ले पाई। जैसे मैंने आपको तवा दिखाया था और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अभी पेंडिंग में हैं और मुझे लेनी है, वो मैंने नहीं ली हैं। अच्छा, तो हुआ क्या है, मैं इधर देख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ से आप लोग नज़र आ रहे हैं। तो होता क्या है कि अब मैंने इस बार सोचा कि मैं मेन्यू बनाती हूँ और मेन्यू से जो मुझे आसानी रहेगी वो ये रहेगी, क्योंकि अदनान लंच लेके जाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन के लंच में मैं किस तरह से क्या देती हूँ। वीकली का तो ये हिसाब होता है कि जो घर में पकता है वही नेक्स्ट डे वो लेके जाते हैं, सिर्फ फ्राइडे को लेके नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे जो है वो बिरयानी वाली चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं कि नहीं आज वीकेंड है तो मैं वहीं पे करूँगा, खाना खाऊंगा। जबकि हमेशा से तो वहीं पे भी खाना खा रहे होते थे, लेकिन अब जो है वो क्योंकि डाइट फूड खाते हैं तो चीट डे जो है वो उनका फ्राइडे होता है, ये कहना चाहिए इन शॉर्ट। सो मैंने इस बार मेन्यू तैयार किया है और मेन्यू मैंने किस तरह तैयार किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें उसको। और इसमें जो मेन्यू है ना वो ये है बेसिकली 10 डेज़ का। 10 डेज़ में जो है वो मैंने क्या क्या हिसाब किया है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 10 डेज़ का मेन्यू तैयार किया है। उसमें मैंने ये किया है कि नाश्ता, लंच और डिनर कर दिया है, ठीक है। नाश्ता, लंच और डिनर में ये है कि मैं एक वक्त पकाती हूँ, 2 वक्त नहीं पकाती। हाँ, बेसिकली ये होता है कि स्नैक जो है वो बनाती हूँ, जैसे कि बच्चे को भी कोचिंग मतलब जो स्कूल या कॉलेजेस आ रहे हैं उनके लंच की ज़रूरत होती है, तो वो इसमें भी शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ नाश्ता और खाना और डिनर है, तो डिनर और लंच जो है वो मर्ज कर देंगे। 10 डेज़ पे जो चीज़ें बनाई हैं वो मैंने ज़रूरी नहीं है कि वही रोज़ाना डेली बेसिस पे हो, जो बच जाएगा, मतलब फ़र्ज़ करें कि मैंने अगर लंच में बनाया है चिकन बिरयानी और रायता, तो वो चिकन बिरयानी जो है वो रात में भी चल जाएगी, ठीक है। और तो जो अगर मैंने उस डे 1 का जो डिनर है वो बीफ कढ़ाई है, तो बीफ कढ़ाई और नान जो है वो नहीं बनी, वो बच गई, तो वो नेक्स्ट डे नहीं जाएगी, उसको मैं पेंडिंग में कर दूँगी और अलग से। उसके बाद मैंने जो इन 10 दिनों का जो मेन्यू तैयार किया है उस मेन्यू के हिसाब से जो पेंट्री मंगवानी थी, यानी जो ग्रॉसरी मंगवानी थी, वो भी मैंने कैलकुलेट कर ली कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो सिर्फ वही चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मुझे दरकार हैं और जो कि मुझे चाहिए फॉर 10 डेज़, यानी कि 10 दिन के लिए। अब वो 10 दिन जो होते हैं बेसिकली वो 10 दिन की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर ग्रॉसरी में मैं कोई सामान लेके आ रही हूँ, अगर 4 लाऊंगी तो नहीं लाऊंगी ना 10 रुपये की या 20 रुपये की,
तो उस हिसाब से जो है वो चीज़ें फिर अगले उसमें भी काम आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पैसे जो है बच जाते हैं। ये पैसे बचाने का बहुत बेहतरीन सही वाला तरीका है। तो उसमें मैंने जो है ये सारा मेन्यू मैंने लिख दिया है, जो कि 10 डेज़ के हवाले से है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है उसकी जो ग्रॉसरी की जो लिस्ट थी वो भी बना ली कि मुझे बीफ चाहिए या मुझे दालें चाहिए या मुझे सब्ज़ी चाहिए या मुझे फ्रूट चाहिए। लंच में जो है वरदान किस तरह से क्या चीज़ें लेके जाते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको एक दिन दिखाऊंगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें किस फ्रूट्स की ज़रूरत होती है या किस सैलड्स जो वेजिटेबल होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ें हैं। फिर ये मेन्यू जो है ना 10 दिन के हवाले से चलेगा। और फिर जो चीज़ें बच जाएंगी डिनर या लंच के हवाले से, डिनर जैसे मैंने जो चीज़ थी वो नहीं बनाई और वो नेक्स्ट डे मैं नहीं बनाऊँगी, ख़राब नहीं करूँगी। मेन्यू जो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 का है वो वैसे ही रखूँगी। लेकिन होगा ये कि जो मेन्यू में से जो चीज़ें निकलेंगी, मतलब अगर मैंने जो भी मैंने मेन्यू में निकाला है डे 2 में से जो है वो मेरे डे 2 में जो है वो ब्रेकफास्ट है, ऑमलेट है, ठीक है। उसके बाद लंच में दाल चावल मैंने बना लिया। रात में डिनर में मैंने रियाली चिकन नहीं बनाई क्योंकि मैंने एक लास्ट डे मतलब बनाया हुआ था बिरयानी। तो रियाली चिकन की मतलब प्रोटीन में मीट की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, सिर्फ दाल से काम चलाया। तो जो रियाली चिकन बच गई या बीफ कढ़ाई बच गई, डिनर के जितने भी आइटम्स बच गए वो मैं फिर उसको नेक्स्ट 10 डेज़ में इंक्लूड कर दूँगी। तो इस तरह से जो मेरे पास ग्रोसरी की चीज़ें आई हैं वो तो वही रहेंगी, वो मज़ीद मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरा मेन्यू है वो भी सेफ, मतलब मेन्यू भी सेफ होगा, ग्रोसरी भी सेफ होगी इस तरह से। तो ये चीज़ें यकीन तौर पर क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। ये सारी मैं आपको डिटेल दे रही हूँ। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है या आप चाहते हैं कि आपके पास भी हो तो फिर यही वाला मेन्यू आप ले सकते हैं। और बाहर से आवाज़ आए उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा जी, बाकी ये है कि फ़िलहाल जो है आज जो है मुझे यही चीज़ करनी थी लाजमी कि मैं आपके साथ बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिटेल में शेयर करूं और आपके साथ भी क्या पता आपको आसानी हो। मैंने तो दिमाग लगा के, अच्छा रात में होता ये है कि मैं ना मोबाइल पे सारी चीज़ें जो है ना जब, क्योंकि मैं सुबह सारे काम वाम करके और उसके बाद 8 बजे का टाइम मेरा होता है, बस 8 बजे मैंने अपनी क्लोजिंग ये करनी होती है कि मैं किसी रीजन में उसके बाद नहीं जाती। तो फिर ये होता है कि मैं ना ये अपनी चीज़ें करती रहती हूँ, मेन्यू और ये सारा बनाना ही करना कुछ, या जो भी मुझे काम करना है, या ड्रामा देखना है कुछ। पीर से लेकर जो है फ्राइडे तक जो बहुत सारे इस चीज़ चल रही थी ड्रामे। अब जो है ना वो जो ड्रामे ख़त्म हो गया ना, लास्ट एपिसोड हो गई, उसके बाद कोई नए ड्रामे मैंने शुरू नहीं किए। जो पुराने वाले हैं वही इसी सीरियल्स चल रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने देखे ही नहीं थे तो उनको किस्तों वार मतलब रेगुलर देख रही हूँ, तो वो सीरियल्स के तौर पर चल रहे हैं, सीरीज़ जो होती है वो चल रही है। तो बस अब ये है कि मैं क्या कर रही हूँ, जो ये मेन्यूज़ को तैयार करती हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आपने देखा जो भी आपको समझ में आया। उसके अलावा अगर आप चाहें तो पूरा यही कुछ ले सकते हैं या इसमें से कुछ चीज़ें निकाल लें। अच्छा, क्योंकि बेसिकली मैं ये चीज़ें बना रही होती हूँ डेली बेसिस पे भी, तो मुझे ये चीज़ें वही मैंने इंक्लूड की हैं जो कि, और कुछ चीज़ें हैं जो कि नई हैं। उसके अलावा अभी मैंने अपने काम की जो तैयारी करी, मैंने फेसबुक पर देखा होगा कि मैंने वहाँ पे शेयर किया था आपके साथ कि मैं कुछ मैरिनेशन रेसिपीज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। चाहे मुझसे अवेयर करना ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में शामी कबाब है और एक और चीज़ क्या है वो भूल गई मैं, तो शायद कोफ्ता है शायद, पता नहीं। तो उसकी तैयारी आजकल कर रही हूँ। अगर वो चीज़ें प्रेप हो जाएगी तो इंशाल्लाह जनवरी से वो चीज़ें स्टार्ट करूँगी। पहले थोड़े दिन पहले मैं कर रही थी माशाल्लाह, 4 साल पहले, 4 साल नहीं 7-8 साल हो गया उस वक्त करी थी। तो उस वक्त जो है काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन अब शायद 2019 में जब कोरोना था ना तब, तो उस वक्त जो है वो अच्छा चल रहा था मेरा। लेकिन फिर ये था कि वो बच्चे की वजह से मैं नहीं कर पाई, थोड़ा सा मुझे ना लेंदी लगता है काम। खैर अभी जो है वो मैं इसकी हल्का तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैरिनेशन में 2 चीज़ें हैं और फ्रोज़न कबाब्स में 2 चीज़ें हैं। ये फ्रोज़न ही, कोई भी सेवरी आइटम नहीं है, मतलब कुक नहीं है, वो रेडी टू कुक है। मैरिनेशन है, आप घर लेके जाएँ, पकाएँ और उसको एंजॉय करें। इसी तरह से कबाब्स हैं, तो मेरे ख्याल से एक शामी कबाब तो लाजमी है और एक और एक कोई चीज़ है वो भूल गई मैं क्या था, तो शायद मेरे ख्याल से कोफ्ता है। तो उसको जो है आप आराम से जो है वो घर में फ्राई कर सकते हैं, बस ये चक्कर है। और यहाँ पे जो है ना मैं ये वाला ब्लॉग सोच रही हूँ कि एंड कर देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, उसका आपको समझ ना आए। तो मैं ये सोचूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, इसकी फिर एडिटिंग करूँगी यहीं बैठ के, और उससे पहले मैं जो है नमाज़ पढ़ूँगी, लंच करूँगी और ये सारा कुछ करके फिर बस बहुत देर से मैं काम कर रही हूँ, थक गई हूँ कर करके, तो इसलिए अब मैं समझ भी नहीं पा रही कि मैं क्या बोल रही हूँ।
अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में रखें। अल्लाह करे कि आपका और हमारा अगला साल बहुत अच्छा साबित हो। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, बस ये है। सुबह से उठ के चीज़ों को हमें लगता है कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए। तो बुढ़ापा कोई बुरी चीज़ नहीं है, समझ अगर जब भी आ जाए, चाहे जवानी में आए, बुढ़ापे में आए, जब भी आए वो आ जानी चाहिए। लेकिन बात ये है कि वक्त पे आ जाना बेहतर है, ज़िंदगी से मतलब मरने से पहले आ जाए तो वो बेहतर है। तो जी यहाँ पे ये सारा कुछ काम मैंने कंप्लीट किया और मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया इन चीज़ों में करने में, क्योंकि सारा उसका डेटा कलेक्ट करना, चीज़ें देखना कि मेरे हवाले से मतलब जो मेरी फ़ैमिली उस हवाले से कितना इसके मार्जिन होना चाहिए। अगर आप इस लिहाज से अगर रेसिपी, मेरी ही रेसिपी कह रही हूँ, मेथड अगर देखेंगे तो आप ये कीजिएगा कि उसको डबल या हाफ़ कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से जो है ये मेन्यू तैयार किया है और इसमें कोई मार्जिन नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक नाम है रेसिपीज़ के, और जो ग्रॉसरी की जो लिस्ट है उसमें आप आधा और उसमें इस तरह कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर घर में कोई चीज़ आ जाती है और उसको मैनेज करना आता है, ऑर्गेनाइज़ करना आता है, तरतीब तंजीम आती है, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और बहुत सारे लोग तो 3-3 महीने का सामान लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट करना था, वो सारा कुछ किया। तो 10 दिन की अब मुझे फ़ुर्सत हो गई, एक दिन में मैंने ये सारा काम कंप्लीट हुआ। यकीनी तौर पे आप यकीन करें कि आप जो है ना, मैं काफ़ी हद तक थक गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये सारा काम जो है वो उसमें करना था। प्रिंट आउट निकाला, सबसे पहले उसका मेन्यू तैयार किया, फिर जो ग्रॉसरी लिस्ट में देखी क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या है, वो उसकी कैलकुलेट की। उसके बाद फिर जाके मैंने उसको प्रिंट आउट भी ले लिया। प्रिंट आउट लेकर फिर आपके साथ भी शेयर करना था, क्योंकि अगर मैं ख़ुद से ही करी होती तो चलो वो फिर आराम से चीज़ थी, फिर मैं मैनुअली भी कर लेती। आप ये चाहें तो मैनुअली कर लीजिएगा, यानी हाथ से लिख लीजिएगा, लेकिन मैंने ये किया है कि इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर लेंगे। मुझे वीडियो अब मुझे आसान लग रहा होता है प्रिंट आउट निकालना और इस तरह कुछ। वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये जब सारे काम कंप्लीट कर लिए सुबह से, जो है आज मुझे बस इसी में पूरा दिन निकालना था, तो बस आज मैं पूरा दिन यही करती रही। फिर क्लीनिंग भी करनी थी मुझे, तो जो भी सारे काम कंप्लीट हो गए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ की भी क्लीनिंग कर ली, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है ये लैपटॉप मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती नहीं हूँ ज़्यादातर। अभी डिटेल में करना था तो मैं यहीं बैठी हुई थी। फिर मुझे सारा कुछ फिर क्लीन करना था, मैंने सब क्लीन किया। और सफाई सुथराई करने के बाद, अपनी चीज़ें हटाने के बाद, उसके बाद जो है मैं यहाँ से मूव कर गई, मतलब निकल गई। तो अभी यहाँ सब कुछ क्लीन करके और फिर जो है आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, अगले साल मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।